कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन यादव और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में मीटअप रखा गया है अनअकैडमी की तरफ से, और मैं उस मीटअप में आया हूँ जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था, और बस मैं एंटर करने चल रहा हूँ उस मीटअप में। और मैं आप सभी को दिखाता हूँ जिसमें मीटअप में आई हुई है निमिषा बंसल मैम, अंकुश लांबा सर, कपिल काटपाट सर। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ बहुत बहुत जरूरी है। आज मैं जितनी सक्सेसफुल हूँ या जिस भी लेवल पे पहुंची हूँ, मैं उतनी मेहनत नहीं करती जितनी मैंने बाकी लोगों को मेहनत करते हुए देखा है। लेकिन मैं जो मेहनत करती हूँ वो बहुत प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में करती हूँ। आज तक मैंने 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया था, आज तक मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरी टू डू लिस्ट पूरी 100% फॉलो होती है, कभी 60% भी होती है, कभी 70% भी होती है, कभी 90% भी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ और मैं अगले दिन टू डू लिस्ट बनाना छोड़ देती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि मैम टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं होती इसलिए बनानी छोड़ दी। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। क्विट करना सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का। तो मेक श्योर दैट यू प्लान योरसेल्फ, यू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। क्या स्टेप नंबर 3 क्लियर है सभी को? यस मैम। एवरीवन? यस मैम। स्टेप नंबर 4, बहुत बार आप ही लोगों से पहले मैं पूछना चाहूंगी, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं, कभी किसी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कभी कोई रिजल्ट नहीं आया, और उसके दुख में 10 दिन निकाल देते हैं, 2-3 दिन तो निकल ही जाते हैं, और कोई 2 वाला दिन तो निकल ही जाते हैं। हाँ, एक दिन उसके बाद फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। एवरीवन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि जब भी हम फेल होते हैं या जो भी हमारी जिंदगी का फेलियर होता है, वो कोई फेलियर नहीं होता, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कितनी बार फेल हुए थे, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा आपका कितनी बार सिलेक्शन नहीं हुआ था, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कितनी बार प्री में फेल हुए थे, कितनी बार मेंस में फेल हुए थे। आपकी सिर्फ सक्सेस जानी जाएगी। तो इसका मतलब है फेलियर जिंदगी में कोई आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप काबिल नहीं हो। इसका मतलब ये है कि आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको अभी थोड़ा सा और मेहनत करना है और अपनी सक्सेस की तरफ पहुंचना है। तो कभी भी फेलियर से डिसअपॉइंटेड नहीं हो, कभी नहीं हो रहे। बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत सेंटी मेल्स करते हैं, कभी कभी भावना होगा मैं भी बह जाती हूँ, जैसे आप लोग प्रोफेशन में बह जाते हैं कि मैम अब तो मैं एकदम सुसाइड करने जा रहा हूँ, ये मेरा लास्ट मैसेज है आपको। आपको मैंने आखिरी मेल किया है आज, तो मेरी इस सिचुएशन की जिम्मेदार आप ही होंगे। और ऐसे एक नहीं, दिन में 10 मेल आते हैं। तो द पॉइंट इज, फेलियर से डिसअपॉइंटमेंट होने की कोई बात ही नहीं है। मैं कितनी बार फेल हुई हूँ। मैं 11th-12th में कोटा गई थी, सोचा था घर वालों का नाम रोशन करूंगी। उस टाइम पे लड़कियों को बाहर पढ़ने भी नहीं भेजते थे बहुत से लोग, मेरे घर वालों ने मुझे भेजा। मेरे 4 भाई मेरे साथ गए, चारों का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। एक की IIT में 35 रैंक आई थी एंड आई वाज नॉट सिलेक्टेड। तो फेलियर किसकी जिंदगी में नहीं होता। मैं इतनी डर गई थी उस फेलियर से कि भाई 4-5 लाख रुपए खर्च किए पेरेंट्स के, उस लेवल पे गए, पेरेंट्स ने पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया कि हमारी बेटी बनेगी IITian, और रिजल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं। मैं इतना डर गई थी कि जब मुझे बीटेक के टाइम पे SSC की और कैट की दोनों के साथ में कोचिंग लेनी थी, तो मैंने कहा मैं कोचिंग नहीं लूंगी अभी, क्योंकि फिर से अगर फेल हो गई तो वो पैसे भी बर्बाद चले जाएंगे। सो द पॉइंट वाज, फेलियर का डर सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी था। आज मैं टाइम पे आके कह रही हूँ कि फेलियर से मत डरो, बट फेलियर का डर सबके अंदर होता है, उसको बस ओवरकम करना हमें सीखना है। एक अगली चीज, मैं आप लोगों के साथ एक एक्टिविटी करना चाहती हूँ। सभी लोग रेडी हैं इस एक्टिविटी के लिए? यस मैम। एवरीवन? यस मैम। I want every one of you to close
क्लोज योर आईज। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर देंगे थोड़ी देर। चीटिंग किसी को नहीं करनी है, आपने प्रॉमिस किया क्या ऑनेस्ट रहेंगे। चलो अब आंखें बंद करने के बाद सबसे पहले अपने गोल के बारे में सोचिए, जो आपका लक्ष्य है उसके बारे में सोचिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है। सिर्फ वही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है, व्हाट इज योर अल्टीमेट एम, व्हाट इज योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। सभी ने सोच लिया अपना लक्ष्य। अब नेक्स्ट स्टेप, इमेजिन कीजिए कि आपको आपका गोल मिल गया है, आप उस पोजीशन पे पहुंच गए हो जहां आप पहुंचना चाहते थे। आप बैंकर बन चुके हो, आप एक इंस्पेक्टर बन चुके हो, आपको जो चाहिए था वो मिल चुका है, यू हैव अचीव्ड दैट, सबको मिल गया है। उस खुशी को फील कीजिए, स्माइल कीजिए, एंजॉय कीजिए। अपने पेरेंट्स के स्माइल करते हुए फेसेस को इमेजिन कीजिए। पड़ोसी आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो शर्मा जी के बेटे अब आप हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपने कर दिखाया है। उस खुशी को फील कीजिए, मन ही मन मुस्कुराइए, कूदिए, डांस कीजिए, नाचिए, गाइए। जिस तरीके से आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे उस तरीके से अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए। एवरीवन नाउ ओपन योर आईज। कैसा लगा? मजा आ गया मैम। मजा आ गया? यस मैम। कुछ लोगों के चेहरे ऊपर क्यों गए? सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी भी वहीं पर है, अभी आए नहीं वापस। हाँ जी, सैलरी आने से पहले आप अपने आप खुलवाइए। पैसा नहीं मिल रहा। ओके, सो ये जो मैंने अभी आपको करवाया, दिस वाज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट है। मैंने से कोई बचपन में पूछता था ना कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगी, मैं ये नहीं कहूँगी उस टाइम में मैनिफेस्टेशन करती थी, मैं कहती थी मैं टीचर बनूंगी। और लोग पता है उस टाइम पे क्या कहते थे, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, मैं मुझे स्कूल में फर्स्ट आती थी, लोग उस टाइम पे कहते थे टीचर वो लोग बनते हैं जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं होता या जिनको कोई नौकरी नहीं मिलती, वो लोग टीचर बनते हैं। दैट वाज द परसेप्शन। फिर मैंने बीटेक किया, एमबीए किया, बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब लगी, एसएससी सीजीएल भी क्लियर किया, एसबीआई पीओ भी क्लियर किया। पापा ने पूछा जॉब करने नहीं जा रही, मैंने कहा नहीं टीचर बनना है। तो दे वर लाइक क्या है, पागल है। फिर एक बार मैंने अपने पापा के साथ डिस्कस किया, पापा सपोर्टिव थे, चलो जो आसपास के रिश्तेदार थे कहते कि 10-12 हज़ार की नौकरी करनी है तुझे बीटेक और एमबीए और ये सब करने के बाद। बट आई वांटेड टू बी अ टीचर। मेरा गोल बहुत क्लियर था, इसीलिए मेरा इस हद तक गोल क्लियर था कि मैंने एसएससी सीजीएल 2014 छोड़ा, एसबीआई पीओ 2014 छोड़ा और एमबीए करा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। कैन यू इमेजिन एमबीए इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कोई करता भी होगा? सो दैट वाज द लेवल ऑफ क्लैरिटी ऑफ माय गोल। सो गोल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपनी लाइफ में अभी भी मैनिफेस्ट करती हूँ, अभी भी बहुत सारी चीजें जो मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए, अभी भी मेरे पास नहीं है। I have a lot of things that I want in my life and I don't have it right now and I keep manifesting them and they will very soon come. I know. मैं उसको एक डेट भी देना है। Everyone, I can bet आप 10 दिन भी कर लोगे ना, आपको अपने अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। एक आखिरी पॉइंट है जो मुझे आप सभी से कहना है, फिर आप लोगों के मैं क्वेश्चंस लूंगी। द लास्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बहुत बार होता क्या है, हमारे आसपास के लोगों को हमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगी, ये इतना अच्छा है पढ़ने में तो इसका तो हो ही जाना चाहिए। हम बहुत बार उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते, या हम अपने आप से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं और हम उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है। आप में से कितने लोगों ने ये चीज़ फील की है कि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है? बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ फील की है। कॉन्फिडेंस कभी भी कम नहीं होना चाहिए। आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, फिर आप मुझे बताना उस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया। एक लड़का था, उसका एक पैर नहीं था। एक विलेज में सभी लोग कहते थे कि जब भी ये लड़का डांस करता है बारिश होने लगती है। पूरे इंडिया में ये बात फेमस थी कि जब भी ये लड़का अपने एक पैर से डांस करता है बारिश होने लगती है। एक कोई बहुत बड़े मुनि उस विलेज में आए, उस गांव में आए और उन्होंने बोला कि मैं सब चीज़ों को नहीं मानता, ये क्या बात हुई कि लड़का जब डांस करता है बारिश होने लगती है, मुझे तो भाई रियलिटी दिखाओ। तो उसको बुलाया गया, उसने खूब सारा डांस किया, बारिश नहीं हुई।
1 घंटे डांस किया बारिश नहीं हुई, 2 घंटे डांस किया बारिश नहीं हुई, 4 घंटे डांस किया बारिश नहीं हुई, कहते कहते 6 घंटे निकल गए, 6 घंटे में डांस करता रहा बारिश नहीं हुई, 8 घंटे भी निकल गए बारिश नहीं हुई, लेकिन 8 घंटे के बाद बारिश होना शुरू हो गई। तो जब उस इंसान से पूछा गया कि भाई ये ऐसा कैसे हुआ कि तुमने डांस किया और बारिश हो गई, तो उसने बोला कि मैं सिर्फ 2 चीजों पर विश्वास रखता हूँ, मुझे नहीं पता ये बारिश क्या होती है, मैं सिर्फ 2 चीजों पर विश्वास रखता हूँ। पहली चीज कि मैं अपने ऊपर विश्वास रखता हूँ, और दूसरी चीज मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए सिर्फ प्रयास करता हूँ। मैं प्रयास करता रहता हूँ, 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 जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। आप लोगों को क्या समझ में आया स्टोरी से? कोशिश करते रहना। हाँ जी, वो वो डांस तब तक करता था जब तक बारिश नहीं होती। गोल को अचीव कर लेना पूरा, आपको भी एफर्ट्स कब तक करने हैं? जब तक गोल जब तक आप बैंकर नहीं बनते, जब तक आप इंस्पेक्टर ना बन जाए। सो दिस इज द मॉरल। हम पता है करते क्या है, 2 महीने काम किया, निमिषा मैम को उठा के मेल कर दिया कि मैम 2 महीने हो गए लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं लग रहा, मैम 2 महीने हो गए सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैम 2 महीने हो गए अभी तक आपकी जैसी स्किमिंग नहीं कर पाते। आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने ये मेल किया होगा कि मैम 2 महीने हो गए आपकी जैसी रीडिंग अभी तक नहीं हुई मैम हमारी। सो द व्हाट इज द पॉइंट हियर? पॉइंट यहाँ पे क्या है? पॉइंट यहाँ पे ये है कि कभी भी अपने एफर्ट्स को समय से लिमिट मत करो। आपको मेहनत उस क्षण तक करनी है, उस पल तक करनी है जब तक आपके हाथ में सक्सेस ना आ जाए। वो 6 महीने भी हो सकता है, वो 1 साल भी हो सकता है, वो 2 साल भी हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको 9-9, 10-10 साल भी निकल गए। सो द पॉइंट इज कीप डूइंग योर एफर्ट्स। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम फल के बारे में सोच के कर्म ही ना करें तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, और ये गलती हमें नहीं करनी है। एनीथिंग यू वांट टू से? वैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं कम बोलूंगी, आप लोग ज्यादा बोलोगे, लेकिन कुछ उल्टा सा लगा।